हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आज तीसरा लेसन पढ़ रहे हैं लोग, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। तो आज हम लोग इंटर के क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए तीसरा लेसन शुरू कर रहे हैं लोग। इस चैप्टर का नाम है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। यह जो चैप्टर है यह क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी लाभदायक है। यदि आपने इससे पहले के लेसन 1 और लेसन 2 के वीडियो को नहीं देखा हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट का लिंक है, उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप उसको वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप टेस्ट देना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर उसमें प्रतिदिन टेस्ट भी दे सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर आप सनी सर सर्च कीजिएगा, आप स्वतः जुड़ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं लोग आज का चैप्टर। तीसरा चैप्टर में लिखा हुआ है, देखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत में जो समाज था वो 4 परंपरागत वर्णों में बंट चुका था। 1 ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 3 वैश्य और 4 शूद्र। ब्राह्मण जो विद्वान पढ़े लिखे पढ़ाने का काम करते थे, क्षत्रिय जो लड़ने का काम करते थे, वैश्य जो व्यापार करते थे और शूद्र जो इन तीनों वर्णों की सेवा करते थे या फिर सबसे निचले होते थे। इन वर्णों का निर्धारण अब कर्म के आधार पर नहीं होता था बल्कि जन्म के आधार पर होता था। ये वाक्य हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं लोग। आपको याद होगा वैदिक काल के 2 भाग थे, एक ऋग वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में कर्मों का निर्धारण कर्म के आधार पर होता था, वर्ण का निर्धारण, जबकि उत्तर वैदिक काल में वर्ण का निर्धारण जन्म के आधार पर होने लगा था। कहने का मतलब यह है कि अब जिस व्यक्ति का जन्म जिस जाति में होगा वहीं उसका वर्ण हो जाएगा। इस समय तक वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था में बदल चुकी थी और अनेक नए सामाजिक वर्गों का उदय होने लगा था। इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है तो संस्कृत भाषा, पाली भाषा और प्राकृत भाषा के साहित्य से हमें इस बात की जानकारी प्राप्त होती। आगे है, हम लोग को थोड़ा सा भागवत गीता के बारे में पढ़ना है। देखिए, भागवत गीता जिसे श्रीमद् भागवत गीता भी कहा जाता है, यह हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक विशेष ग्रंथ माना जाता है। यह मात्र एक ग्रंथ नहीं है बल्कि हजारों वर्ष पूर्व कही गई ऐसे उपदेश, ऐसी बातें हैं जो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाती हैं। कहने का मतलब यह है कि भागवत गीता में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, वैसे आपको पता होगा कि भागवत गीता का मतलब वह पुस्तक, वह अध्याय जिसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, उसे ही भागवत गीता कहा गया। तो भागवत गीता में जो बातें कही गई हैं, जो उपदेश है, वो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाती हैं, जीवन के विभिन्न रास्तों पर उनका मार्गदर्शन करती हैं। श्रीमद् भागवत गीता की पृष्ठभूमि महाभारत का युद्ध है, यानी महाभारत युद्ध के दौरान ही यह तैयार हुआ था। भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध, महाभारत के बारे में लिखा गया है कि भारत के इतिहास का एक ऐसा युद्ध जो 2 राज्यों नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच हुआ था, जिसका उद्देश्य था धर्म का पालन कराना। आपने धारावाहिक में भी देखा होगा कि बार बार बोला जाता है कि यह युद्ध धर्म के लिए है, धर्म के लिए है, यानी महाभारत का युद्ध धर्म के लिए लड़ा गया था। तो भागवत गीता में हमने यह पढ़ा कि यह एक ऐसा ग्रंथ है जो हिंदू धर्म से संबंधित है। इसमें जो कही गई बातें हैं वो आज भी मनुष्य को जीने की कला सिखाती हैं और उनका मार्गदर्शन करती हैं। यह महाभारत के पृष्ठभूमि पर आधारित है। यह एक ऐसा युद्ध है जो 2 राज्यों नहीं बल्कि 2 परिवारों के बीच हुआ था, जिसका मुख्य उद्देश्य था धर्म का पालन कराना और सत्य को विजयी बनाना। अगला टॉपिक पर हम लोग आते हैं। लोग लिखा है कि जब भी मनुष्य जीवन के कई पड़ाव पर आकर परिस्थितियों से मजबूर हो जाता है तो श्रीमद् भगवत गीता ही उसे सही मार्ग सिखाती है। यह ग्रंथ उस मनुष्य को हमेशा ही सत्य का मार्ग चुनने की शक्ति या सलाह प्रदान करती है। आगे यह भी है कि श्रीमद् भागवत गीता में केवल उपदेश ही नहीं है बल्कि उसमें शामिल किए गए अध्याय मनुष्य को सही फैसला लेने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। इन सभी अध्यायों में सबसे प्रसिद्ध अध्याय जो हम लोग पढ़े हैं लोग, महाभारत से संबंधित, मतलब कि बहुत सारे कथन आपने श्री कृष्ण के सुने होंगे। वैसे देखिए, कहा जा रहा है कि भागवत गीता में जो उपदेश हैं वो मनुष्य को आज भी जीने की कला सिखाते हैं। उसको कहते हैं कि आप सत्य के राह पर चलिए। जैसे कि आपको एग्जांपल हम कह सकते हैं, जैसे आपके लाइफ में कभी भी जीवन में अगर आपके साथ कोई बुरा होता है तो आप यह हमेशा सोच कर चलेंगे कि यह जो मेरे साथ यह घटना हुई है, यह कभी आप यह मत सोचिएगा कि यह मेरे साथ ही क्यों हुई है। हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छाई, कुछ भलाई छुपी हो जो बाद में जाकर आपको पता चले
तो उस घटना को लेकर आप उसके सकारात्मक पहलू को सोचकर अपने जीवन को वहीं से पुनः रीस्टार्ट करिएगा। कभी भी यह मत सोचिएगा कि यह मेरे साथ ही क्यों होता है या मेरे लिए ही क्यों हुआ है। इसी ये बात आपको याद होगा श्री कृष्ण ने कही थी कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होगा अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा है। यही श्रीमद् भागवत गीता में बहुत सारी बातें कही गई हैं। आगे लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य में आपने 2 ग्रंथों का नाम सुना होगा, एक है रामायण और एक है महाभारत। रामायण आपने अभी लॉकडाउन में बहुत सारा सीरियल देखा, उसमें सबसे प्रसिद्ध सीरियल रामायण रहा था। रामायण की पृष्ठभूमि जो पहले हम लोग भूल भी चुके थे लोग, शायद कुछ लोग, वो उनको भी अब पूरी तरह से याद हो चुकी है रामायण कहाँ शुरू हुआ, कैसे क्या कहानी थी। और महाभारत में भी आपने बहुत अच्छे से देखा हुआ है। बहरहाल आगे चलते हैं। रामायण और महाभारत में रामायण को सबसे अधिक प्राचीन माना गया है। पूछा जाए कि रामायण की घटना पहले हुई थी या महाभारत की, तो रामायण की घटना सबसे पहले हुई थी, क्योंकि महाभारत में राम की कथा तथा रामायण के रचयिता वाल्मीकि का नाम का उल्लेख है। यानी महाभारत की कथा या महाभारत पुस्तक में राम जी के बारे में, रामायण के रचयिता वाल्मीकि के बारे में लिखा गया है, परंतु रामायण में न तो महाभारत का उल्लेख है और ना ही इसके रचयिता महर्षि वेद व्यास का उल्लेख है। तो चूंकि इसी से स्पष्ट होता है कि रामायण सबसे पहले हुआ था, उसके बाद महाभारत। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जबकि महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। यह दोनों क्वेश्चन आप याद करेंगे, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार पूछे भी जाते हैं कि रामायण के रचयिता कौन थे। तो रामायण के रचयिता वाल्मीकि थे, और महाभारत के रचयिता कौन थे, तो महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास थे। परंतु अधिकांश विद्वानों का मत है कि रामायण और महाभारत की रचना किसी एक रचनाकार द्वारा यह संभव नहीं दिखती है। बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि यह किसी एक व्यक्ति द्वारा कभी नहीं लिखी जा सकती है और ना ही किसी एक युग की कहानी है। अधिकांश विद्वान महाभारत युद्ध के ऐतिहासिक घटना मानते हुए इसकी तिथि 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं, परंतु वर्तमान समय में यदि आपको टिक करना पड़े तो आप 905 ईसा पूर्व महाभारत के घटना की तिथि को अंकित करेंगे। यानी पूछा जाए कि महाभारत की घटना कब घटी थी, तो 905 ईसा पूर्व में, और लगभग में देना हो तो 1400 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के बीच में महाभारत की घटना को माना जाता है। तो अब तक हमने पढ़ा कि रामायण के रचयिता वाल्मीकि हैं, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं, और बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि रामायण या महाभारत किसी एक रचनाकार द्वारा नहीं रची गई है और किसी एक समय में नहीं रची गई है। आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। लिखा हुआ है कि महाभारत का युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था, और अच्छी बात यह है कि महाभारत जो है उसमें कुल 18 पर्व भी है। पर्व मतलब अध्याय, यानी कि अगर आपसे कुछ भी क्वेश्चन आए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक। महाभारत में कुल कितने अध्याय हैं, तो 18, या कितने पर्व हैं, तो 18। आगे लिखा है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला, लेकिन 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है। चक्रव्यूह आपको याद होगा, 7 चक्रव्यूह वाली कहानी। 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु होती है, जबकि 17वें दिन कर्ण की मृत्यु होती है, और इस प्रकार 18वें दिन सबसे अंत में महाभारत की समाप्ति हो जाती है, जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। तो महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन तक चला, जिसमें 13वें दिन अभिमन्यु की मृत्यु हुई, 17वें दिन कर्ण की मृत्यु हुई थी, और 18 दिन में महाभारत समाप्त हो गया। आते हैं लोग अगले टॉपिक पर। देखिए लिखा हुआ है कि महाभारत की रचना लगभग 100 वर्षों तक होती रही। किसी एक रचनाकार और किसी एक समय महाभारत नहीं लिखा गया। महाभारत को पहले जय संहिता कहा जाता था, जब इसमें कुल 2800 श्लोक हुआ करते थे। तो आपसे पूछा जाए कि महाभारत का पुराना नाम क्या है, तो वो जय संहिता है। लेकिन जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 24,000 हो गई, तब इसका नाम भारत पड़ा, और जब श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई, तब इसका नाम महाभारत हो गया। तो महाभारत को पहले क्या कहा जाता था, जय संहिता। कब जय संहिता कहा गया, जब इसमें श्लोक 2800 थे। जब 24,000 हो गया तब इसका नाम भारत पड़ा, और जब 1 लाख हो गया तब महाभारत, तब इसका नाम महाभारत हो गया। महाभारत में जो श्रीमद् भागवत गीता वाला पर्व यानी कि अध्याय है, वो महाभारत का सर्वाधिक शिक्षाप्रद भाग है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा हमें शिक्षा मिलेगी। जो महाभारत के भीष्म पर्व यानी भीष्म अध्याय का अंश है।
महाभारत में कुल 18 पर्व हैं, यानी कि 18 अध्याय हैं। आपको हमने अभी बताया है कि पूछा जाए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, तो 18 दिन तक। और महाभारत में कितने पर्व या अध्याय हैं, तो 18 पर्व या अध्याय हैं। महाभारत काल में राजा का पद वंशानुगत होता था, और ये आपको अच्छे भली भांति याद है, क्योंकि राजा के पद के लिए ही लड़ाई हुई थी। राजा धर्म के अनुकूल शासन करते थे, और ये निरंकुश नहीं होते थे, क्योंकि धर्म के लिए ही लड़ाई हुई थी, जिसका नाम महाभारत पड़ा। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को प्रजा पालन की शपथ लेनी पड़ती थी। जैसे ही कोई व्यक्ति नया राजा बनता था तो वो शपथ लेता था कि वो प्रजा की रक्षा करेगा, प्रजा का पालन करेगा। राजा मंत्रिपरिषद की सलाह प्रशासन कार्य करता था, परंतु अंतिम निर्णय लेने का अधिकार राजा को ही था। इस काल में ब्राह्मणों को सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, जबकि सबसे निचला स्थान शूद्र को ही हुआ करता था। ये अब शुरू से भी जानते हैं कि ब्राह्मण पूजनीय है, सर्वोच्च है, जबकि शूद्र को सबसे निचला स्थान था। शूद्रों को न तो तपस्या का अधिकार था और न ही विद्या प्राप्त करने का अधिकार था। वे गुरुकुल में जाकर शिक्षा भी नहीं ले सकते थे। महाभारत में एकलव्य नाम के एक निषाद बालक का उल्लेख मिलता है, जिसे द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। एकलव्य वाली कहानी आपको याद होगी, जिसमें हम लोग टीवी पर भी देखे हैं लोग, कि एकलव्य नाम का एक बालक था जिसे, और अर्जुन के समकक्ष भी था। तो महाभारत में एकलव्य नाम का एक बालक था जो काफ़ी अच्छा धनुर्धर था, लेकिन वो नीच जाति का था, निषाद था, अर्थात शूद्र था। इसी कारण से गुरु द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया था। तब जाकर अपने निष्ठा और लगन से स्वयं धनुर्विद्या में उसने निपुणता प्राप्त कर ली, और आगे चलकर गुरु द्रोणाचार्य ने जब इस बात को उनको जानकारी हुई कि एक बालक जो एकलव्य था, जिसको उन्होंने शिक्षा देने से इनकार किया था, वो बड़ा धनुर्धर हो चुका है, तब उन्होंने ऐसा करने के उपरांत उससे पूछा कि तुमने ऐसा कैसे किया। तो उसने बताया कि मैंने आपको ही गुरु मानकर ऐसे स्वयं से सीखा है। तब जाकर उन्हें उससे गुरु दक्षिणा में दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया था। उन्होंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वो अर्जुन को उस समय का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे। आगे है कि इस समय तक महिलाओं की स्थिति वैदिक काल की अपेक्षा हीन यानी खराब हो चुकी थी, परंतु बाल विवाह अब भी नहीं होते थे, यानी कम उम्र में महिलाओं की शादी नहीं होती थी। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा का अधिकार अब भी प्राप्त था। समाज में बहुविवाह होता था तथा अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था। क्षत्रिय कुल में स्वयंवर प्रथा भी होती थी, यानी जो क्षत्रिय राजा होते थे वो अपनी राजकुमारियों के लिए लड़के चुनने का अधिकार उनको था, और स्वयंवर प्रथा भी उस समय हुआ। देखिए, लिखा हुआ है कि समाज में उस समय महिलाओं की स्थिति में थोड़ी सी गिरावट आने लगी थी। बहुविवाह का प्रचलन शुरू हो चुका था, यानी एक से ज़्यादा विवाह पुरुष कर सकते थे, और अंतर्जातीय विवाह का भी प्रचलन था, यानी अन्य जातियों में भी विवाह हो सकता था। क्षत्रिय कुल की महिलाओं को स्वयंवर प्रथा में भाग लेने का अधिकार था, लेकिन यह एक अपवाद था कि किसी किसी क्षत्रिय कुल की राजकुमारी के यहाँ स्वयंवर होता था। आगे है कि महाभारत में बहुपति प्रथा का भी उल्लेख मिला है। बहुपति प्रथा का मतलब कि एक औरत के, एक स्त्री के बहुत सारे पति, जैसे कि द्रौपदी जिनका विवाह 5 पांडव अर्थात 5 भाइयों से हुआ था, अर्थात उनके 5 पति थे। लगभग 1000 ईसा पूर्व में गोत्र प्रथा का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। यह जो गोत्र शब्द है, इसका पहली बार प्रयोग अथर्ववेद में मिलता है, और आपके जीवन में भी पहली बार प्रयोग जब आपका विवाह होगा उस समय मिलेगा। इससे पहले गोत्र शब्द सुनने को बहुत कम ही मिलता है। उस समय इसका प्रयोग किसी स्थान विशेष के लिए किया जाता था, यानी गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ पे मिला है, तो अथर्ववेद में। और इसका प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था, तो एक स्थान विशेष के लिए। और वह स्थान विशेष क्या था, तो जहाँ किसी एक कुल की गाय सभी गायों को बांधा जाता था, उसे गोत्र कहा जाता था। तो गोत्र से सवाल आपको समझ में आ गया होगा कि गोत्र शब्द का प्रयोग पहली बार कहाँ मिलता है, तो अथर्ववेद में। इसका प्रयोग किस काम के लिए होता था, तो एक स्थान विशेष के लिए, और यह वहाँ होता था जहाँ एक कुल की गाय बांधी जाती थी। आगे और अंतिम टॉपिक है हमारा, नहीं इससे पहले 3-4 ऑब्जेक्टिव हम लोग और देख लेंगे लोग, कि परंतु बाद में गोत्र शब्द का प्रयोग एक व्यक्ति विशेष के वंशज के रूप में किया जाने लगा, और आगे चलकर गोत्र बहुविवाह प्रथा भी प्रारंभ हो गई। यानी कि जिस गोत्र का प्रयोग पहले एक कुल की गाय को बांधने में किया जाता था, उसके स्थान पर अब गोत्र एक विशेष वंशज के रूप में जाने लगा। एक व्यक्ति विशेष का वंशज, उसे गोत्र के रूप में जाना जाने लगा, और आगे चलकर गोत्र बहुविवाह प्रथा भी शुरू हो गई।
चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन 5-6 ऑब्जेक्टिव है जो कि इसी से जुड़े हुए हैं लोग। थोड़ा सा हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो देखते हैं लोग इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव्स को। जैसे लिखा हुआ है कि रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की थी। यह भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बहुत फेमस है कि रामचरितमानस किसने लिखा है, तो तुलसीदास ने लिखा हुआ है। आगे है कि महाभारत के प्रसिद्ध पात्र अर्थात भीष्म का उपनाम या दूसरा नाम अगर पूछा जाए तो वो देवव्रत था, या फिर उन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है। तो गंगा पुत्र या देवव्रत किसे कहा जाता है, तो भीष्म को कहा जाता है। महाभारत युद्ध में जो कुरु वंश था अर्थात जो कौरवों का वंश था, उसकी राजधानी हस्तिनापुर अर्थात दिल्ली हुआ करती थी। यानी कौरवों की राजधानी क्या थी, तो हस्तिनापुर। अगर ऑप्शन न दिखे तो दिल्ली टिक करेंगे। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र था, और उसी धृतराष्ट्र को महाभारत युद्ध, चूँकि वो अंधे थे, तो उस महाभारत युद्ध का आंखों देखा हाल संजय उसी राजमहल में सुना रहे थे, और युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा था। दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र था, जबकि दुर्योधन के माता का नाम गांधारी था। पांडव पांडु के पुत्र थे, जबकि पांडवों की माता का नाम कुंती था। और मनुस्मृति एक ऐसा ग्रंथ या पुस्तक है जिसमें लगभग 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। तो रामचरितमानस किसने लिखा है, तुलसीदास ने। महाभारत के प्रसिद्ध पात्र भीष्म का उपनाम क्या है, तो देवव्रत या गंगापुत्र। महाभारत युद्ध में जो कुरु या कौरव वंश था उसकी राजधानी क्या थी, तो हस्तिनापुर या दिल्ली थी। महाभारत युद्ध में दुर्योधन के पिता का नाम क्या था, तो धृतराष्ट्र, जो आंखों देखा हाल सुना रहे थे। दुर्योधन के पिता धृतराष्ट्र थे, जबकि दुर्योधन की माता का नाम गांधारी था, और आंखों देखा हाल उन्हें संजय सुना रहे थे। पांडव पांडु के पुत्र थे और उनकी माँ का नाम कुंती था। और मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है, तो 8 अलग अलग प्रकार के विवाह का उल्लेख है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको किसी प्रकार की कठिनाई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अब तक नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में आप टेलीग्राम ऐप में जाकर सनी सर सर्च करें, SUNNYSIR, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, जहां पर आपको प्रतिदिन टेस्ट की सुविधा भी दी जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में चौथा लेसन के लिए लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।